नुकसान कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा दृष्टा कौन है? तू संसार को कितनी भी सफाई देती है, कोई नहीं सुनेगा। पर तेरा साक्षी कौन है? दृष्टा कौन है? तूने उसको पुकारा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भगवान बहुत दूर है। घर वालों से तुम इस बात पे झगड़ा भी कर लोगे, वृंदावन नहीं ले जाते ना मेरे को, देखो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कम से कम एक बार भगवान से बात तो करके आऊं। तो भगवान को तुम दूर जानते, तेरे हर कर्म का साक्षी दृष्टा भगवान है। सगे संबंधियों को पुकार लोगे, बाल बच्चों को पुकार लोगे, फिर नहीं पुकारते तो किसको? जो तेरे हाजरा हुजूर है अंग संग। तो विवेक सोया हुआ है ना, जागा थोड़ी हुआ है। विवेक सोया हुआ है। जगाता कौन है? गुरु। वो तुमको बताता है कि भगवान तेरा साक्षी है, भगवान तुम्हारा दृष्टा है, वो तेरे हर कर्म को देख रहा है। और तुम भगवान को प्रतिपादित कर देते हो, मैं निपट लूंगी भगवान, अब की बात तुम बताइए, मैं देखती हूं, मैं भी सीधा करके रहूंगी उनको। मैं, आप सोच के देखो, खुद तुम भगवान को क्या कहते हो? आना नहीं जब तक मैं बुलाऊंगी। पागल है क्या? है ना? सोचो, भगवान को इन्वॉल्व ही नहीं करते तुम लोग, गुरु को इन्वॉल्व ही नहीं करते अपनी बात में। वो समझ देता रहेगा पर तुम अपनी चलाते रहोगे। भगवान को समझो ना, साक्षी है, दृष्टा है, तेरा ही विवेक सोया हुआ है। और क्या बोलते हो? चढ़ा लो जल, कितना भी चढ़ा लो, जब तक तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे, जल चढ़ाने से नहीं मानता हो। अपने हर कर्म में भगवान को इन्वॉल्व करो। कहाँ करते हो? हर कर्म में, हर कर्म में भगवान को इन्वॉल्व करते हो। जल तो उसके पास बहुत है, वो चीज दो उसको जिसके पास नहीं है। आज तुम लोग मेरे लिए ले आओ, कई कैलेंडर्स ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो मैं कहूंगा मेरे को तो मेरा गुरु ला दो बस, उसके साथ मैं महफूज हूँ। बाकी तो तुम सोना ले आओ, चांदी ले आओ, धन ले आओ, पदार्थ ले आओ, यहाँ रख दो, मैं उसके साथ महफूज नहीं हूँ। किसके साथ महफूज हूँ? अपने गुरु के साथ। अब मूल व्यक्ति क्या कहते हैं? क्या मिल जाए हम लोगों को तो हम सुखी होंगे? सोचो, धन, सुविधाएं, कंफर्ट्स, ये सब मिल जाए तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, तुम मुझे मेरा प्रीतम ला दो, मेरा प्यारा ला दो, जिसको मैं पुस्तकों से नहीं वो कर सकता। तुम सोचो, कोई मुझे रामायण ला के गिफ्ट कर दे, राम ला के दे ना, रामायण क्या करेगी? मैं राम से खुश हूंगा कि रामायण से? ठीक है, तुम्हारा पति घर पे नहीं है तो तुम उसकी फोटो देख देख के उसको प्यार कर लेते। पति घर पे आ जाएगा और ड्राइंग रूम में बैठा है तो भी तुम फोटो से बातें करोगे? हाँ, एक तो पति से पूछोगे ना, चाय लोगे, पानी लोगे, खाना लोगे, पीना लोगे, क्या चाहिए तुमको? या अभी भी फोटो कोई भोग लगाओगे? बच्चे कह रहे थे काजू की मिठाई ले आओ, तो काजू की बर्फी ले आई, मैं सोची कि तुम्हें भी भोग लगा दूं। अरे जब असली वाला बैठा है कि फोटो को लगाओगे? तो कोई मुझे रामायण ला के गिफ्ट करे, हमको तो नहीं चाहिए रामायण। रामायण मुझे ज्ञान नहीं दे सकती, सीधी सी बात है। तुम में से सबने रामायण पढ़ रखी, फिर ज्ञान क्यों नहीं आया तुम लोगों को? भागवत सबने सुनी, पर मेरे को तो कृष्ण ला दो जो मेरा उद्धार कर सकता है। भागवत मेरा उद्धार नहीं कर सकती। कर सकती है ये ऑनलाइन क्लासेस का जो आजकल स्कूल वालों ने झमेला खड़ा कर रखा है,
ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बोलो, ये तो फीस बटोरने का एक तरीका है। ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है या साक्षात टीचर से पढ़ाई हो सकती है? साक्षात टीचर से। तो साक्षात को तुम साक्षी दृष्टा तभी जान पाओगे जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा। और विवेक तुम्हारा कौन जागृत करता है? तुम्हें सच कौन बताता है? कि ना तो तेरा आदमी तेरे नजदीक है, न तेरे बच्चे तेरे नजदीक है, न तेरे सास ससुर, कोई नहीं। तेरा साक्षी और दृष्टा कौन है? भगवान है। तेरे पल पल की खबर रखता है वो। उससे बात क्यों नहीं करते? काहे घबराता दिल, काहे घबराता दिल, मुरलीधर मन माना, तेरे ही पास है। कल हम लोग एक वाणी सुन रहे थे, उसमें किसी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, क्या आपकी नजर में सच्चा मित्र कौन होता है? हम तुमसे पूछते हैं, चलो तुम अपना बेस्ट फ्रेंड किसको मानते हो? बोलो। वो तो आप कह रही है भगवान को। ना ना, फिर जा क्यों रही थी घर? नहीं, फिर घर क्यों जा रही थी? शब्द की मिठास सबके पास है, रहनी में नहीं है। भले तुम लोगों को लगता होगा कि भैया जी ऐसी बीच सभा में डांट देते हैं, लेकिन अपनी है ना हमारी, मेरी अपनी ही आत्मा है। इसे मैं नहीं बोलूंगा, कौन बोलेगा? जैसे कृष्ण ने अर्जुन पर अधिकार रख के उसको खूब झिझोड़ा, तब अर्जुन ने कहा सही बात है। हम लोग शब्द तो कहां कहां से ले आते और उतने तैयार नहीं उस चीज के लिए। हमारी अपनी ही आत्मा है, हमारा अपना ही आप है। इसको हम नहीं संभालेंगे तो दुनिया वाले तैयार खड़े हैं गिराने के लिए इसको। नहीं? कौन है सच्चा मित्र हमारा तुम्हारी नजर में? पर क्या हम जानते हैं उसको अपना सच्चा मित्र? जानते हैं? क्या अपने अंदर की हर बात गुरु को शेयर करते हैं? करते हैं? या भय लगता है कहीं डांट ही ना दे भाई, ये तो ऐसे है पीछे पड़ जाते हैं, फिर ये तो ऐसा फिर पूरा ज्ञान ही हमारे पे चला देते हैं, पूरी वाणी हमारे पे चला देते हैं। बाबा रे बाबा, इनके मुंह कौन लगे? हाँ, तो सच्चा मित्र वही है जो तेरी मिट्टी झाड़ दे, तू गिर जाए और तेरी मिट्टी झाड़न झुड़न करके तेरे को नहला धुला के साफ सुथरा कर देते। सच्चा मित्र तो वही है। नहीं, वही है ना सच्चा मित्र। और अब भगवान से किसी ने पूछा कि आपकी नजर में सच्चा मित्र कौन है? बोला सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के कुछ कहने से पहले ही उसकी व्यथा को समझ जाए, बिन बोले उसकी जेब में पैसा डाल दे, बिन पहले उसकी जरूरत पूरी कर दे, बिन बोले समझ जाए कि इसको क्या चाहिए। तो आप बताओ, तुम जो भगवान से मांगते रहते हो, तो तुम भगवान को सच्चा मित्र नहीं समझते ना अपना? कि तुमको भी नहीं पता होगा जो भगवान को तुम्हारे बारे में पता है, कि तुमको कब क्या किस समय चाहिए, अगर तुम उसको अपना सच्चा मित्र समझते हो। विन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस
आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानगा, बिन बोलिया सब किछ जान। तो फिर भी लोग हमसे प्रश्न ये करते हैं कि जब तक हम भगवान को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, इसको क्या पता लगेगा? फिर भी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं। सच्चा मित्र तो तुम्हारे शरीर भले ही दो होते, आत्मा एक है। वो जान जाएगा तुम कब अपने अंदर में क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तुम भले बोलो ना कुछ नहीं, हम पूछेंगे क्या सोच रहे हो, हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे, अच्छी बात। भगवान ने बोला मेरी नजर में तो कि मित्र कहे तुमसे कुछ, उससे पहले ही उसकी जरूरत पूरी कर दो, वो होता है सच्चा मित्र। बोला अच्छा, शब्द तो भगवान बहुत अच्छे बोल लेते हो आप, लेकिन आप फिर उस समय कहां थे जिस समय धर्मराज, अपने को धर्मराज कहने वाला जुआ खेल रहा है, आपने मना क्यों नहीं किया उसको जुआ खेलने के लिए? चलो जुआ खेल भी रहा था तो आपको ये तो पता था इसको जुआ नहीं खेलना आता, पासे खेलने ही नहीं आते इसको, तो कम से कम उसके साथ बैठ के पासे तो पलटवा देते, कम से कम उसकी जीत तो करा देते। इतना बड़ा परिणाम कि द्रौपदी को नंगा होना पड़ा उसके अंदर। ये आप दोस्त, आप बताओ भगवान के ऊपर लांछन लग रहे हैं, कौन लगा रहा है? हम जैसे ही लोग लगाते हैं। भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान तूने ऐसे क्यों? अरे भगवान ने तो तुमको मना किया था। तुम जिन कर्मों का दोष भगवान पे लगाते हो, क्या भगवान ने तुमको मना नहीं किया था? उतावला कौन था? वो लड्डू का स्वाद कौन चखना चाहता था? तुम्ही। तुम्हें भगवान ने मना नहीं किया? नहीं 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 करते करते, नाना करते प्यार, नाना करते मार तुम्ही से खा बैठे। करना था इनकार, इकरार कर बैठे। माया इतनी दुस्तर है, दुस्तर माया। गुरु की नहीं मानोगे, गुरु कितना भी कह देगा नहीं मानोगे। बाद में पता लग जाए कि तुम फलाने सत्संग में जाते हो, तुम्हें तो दुनिया कुछ नहीं कहती, हमें रोक रोक के पूछेगी फलानी आपके सत्संग में आती थी ना, क्या किया आपने उसके साथ? उसको समझा नहीं सकते थे आप? इतनी दुखी हो रही है बेचारी, इतनी परेशान हो रही है, तो तुम्हारे चक्कर में गुरु को कितनी सुननी पड़ती है। तुम मानते हो गुरु की बात? पहले ये बता दो, मानते हो? मानते हो पूरा गुरु को अपना सच्चा मित्र मानते हो? कह रहे हो सच्चा मित्र आगे का देख रहा है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, पर तुम अभी भी सावधान नहीं, अलर्ट नहीं। अपनी अपनी चला लेते हो, अपनी मनवा लेते हो, आप तो अच्छे, ऐसे आप तो अच्छे, आप मान जाओ, आप ही मान जाओ, हम तो मानते हैं नहीं आपकी, आप ही मान जाओ, क्या हो गया? तो भगवान से कहने लगा वो व्यक्ति, राह चलते मुश्किल कर दिया था भगवान कृष्ण का उसने। तुम सच्चे मित्र हो? धर्मराज को मना करते, चलो जुआ खेल भी रहा है, एक प्ले हो रहा है, गेम हो रहा है भाइयों में, तुम साथ बैठ जाते। और तो छोड़ो, और तो छोड़ो, चलो खेल भी लिए, तुम नहीं बैठे साथ में, मान लिया। और जिस समय दुर्योधन कुल वधु को बुलवा रहा है, तुम तब भी नहीं कह सकते कुछ नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अभी तो तुम कह रहे हो सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने से पहले ही उसका साथ दे दे। अब आप सोच के देखो, अभी तो भगवान चुप बैठे हैं, जिस समय भगवान बोलना शुरू करेंगे ना, तो किसकी बोलती बंद हो जाएगी? सारी दुनिया की बोलती क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अभी तो भगवान चुप बैठे हैं।
रोज अपना भगवान मस्ती से अपना वहीं से निकलते हैं। तुम्हें तो कोई एक दिन बोलेगा तो तुम उस रास्ते से आओगे ही नहीं। भगवान तो रोज अपना उसी रास्ते से जाते थे जमुना पे, रोज अपना खेल वेल के आ जाते थे, सुनते थे उसकी बात। फिर बोला और तो छोड़ो, चलो यहां तक भी ठीक है, दुर्योधन ने उसको सभा में घसीटवा के बुलवा दिया, फिर दुशासन उसके ऊपर हाथ डाल रहा है, तो भी तुम कैसे मित्र हो? तुम तो कहते हो मैं सच्चा मित्र हूं, तुम कैसे सच्चे मित्र हो? फिर तुम उसका हाथ नहीं रोक सकते थे। मैं उन सबको तो मानता हूं मूर्ख हैं, वो सारे बंद गए थे, गुलाम हो गए थे, वो सारे दास हो गए थे। भगवान तो किसी के दास नहीं होते, भगवान तो किसी की माया नहीं लेते, तो किसी के लिहाज में नहीं आते। तेरे पे तो हमको बड़ा विश्वास था, इसलिए जान के हम तेरे से रोज क्वेश्चन करते हैं कि सच्चा मित्र कौन है। भगवान अभी भी मुस्कुराते। और तो छोड़ो, साड़ी खींच ली उसकी, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। आपकी अपनी औरत की कोई खींचता ना साड़ी, फिर आपको पता चलता। जिस तन लागे सो तन जाने। आप सोच के देखो, भगवान को इतना अलग करे जा रहे हो अपने से, और ये सारी करतूतें हैं किसकी? भगवान की ये सारी करतूतें हैं। जो दोष भगवान पे लगा रहे हो, ये सारी कारनामे हैं किसके? बोलो। कर्मी आपो आपनी, गुरु नानक देव जी ने साफ साफ बोला है, कर्मी आपो आपनी के नेड़े ते दूर। इसमें भगवान का क्या दोष है बताओ? कोई दोष नहीं। भगवान ने तुम्हें सावधान ना किया हो, बोला ना हो, तुम लोगों को उन दिनों में यहाँ आना ही छोड़ देते हो मेरे पास। उन दिनों में तो तुम्हें लगता है कि भैया जी ना ही ना कर दे उस काम के लिए। समझ गए? इतना चालाकी भरी पड़ी है, चतुराई। तुम पहले खुद तो देखो, गुरु तो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमें सावधान करता है, माया के लिए नो भी कर देता है, और तुम खुद जो तैयार हो गड्ढे में गिरने के लिए, तो गुरु क्या करे फिर? हरि क्या करे? और फिर चलो लास्ट में अगर आपने एक साड़ी बढ़ा भी दी उसकी, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, बेइज्जत तो करा ही दिया आखिरकार उसको। बोला भगवान का कोई शुक्राना ही नहीं है। तो भगवान ने बोला बोलिए, हो गया तुम्हारा? बोला आजा बैठ सामने मेरे, बात कर मेरे से। किसकी ताकत से तू बोल रहा है? किसके दम पे तू बोल रहा है? पता भी है तेरे को? तू भी मेरा सच्चा मित्र है। तेरे अंदर से ये सारी बकवास निकलवानी थी मेरे को, इसे तेरे को मैंने बोलने का मौका दिया। तू क्या सोचता है मैं तेरी इस बेतुकी बातों का जवाब नहीं दे सकता? और तेरे अंदर मवाद ना भर जाए, इसलिए शांति प्रिय ढंग से मैंने तेरी बात को सुना। अब सुन तू, तेरे को पता है ये जो दूध क्रीड़ा हुई, इसमें उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? उनको शर्म आती थी मेरे सामने गलत काम कैसे करेंगे। जब भी तुम्हें गलत काम कोई करना होगा, गुरु को बताओगे, भगवान को बताओगे कि हम ये गलत काम करने जा रहे हैं। चुप, बिल्कुल बोला नहीं। बोला क्यों? आप शर्म से आंखें क्यों झुक रही हैं तेरी? बहुत बोल रहा था तू, तू जिन पांडवों का साथ दे रहा है, बोल रहा है, तू सच्चा मित्र है उनका। जिस काम का मुझे पता ही नहीं है, और उन्होंने मेरे को 2-3 दिन के लिए तो मुझे बोल रहा था हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, और करना उन्होंने मुंह काला था, दूध क्रीड़ा करनी थी उन्होंने। यहां तो दुर्योधन को भी खेलना नहीं आता था, तो दुर्योधन ने अपने मामा को बैठा लिया साथ, शकुनी को पास से फेंकने आते थे, दूध क्रीड़ा आती थी उसको। और सोच के देख, जब अर्जुन युद्ध के टाइम मेरे पास आ सकता है मेरे को बोलने के लिए कि मेरे को आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए, तो अब इनके मुंह में क्या लड्डू पड़े थे उस समय? नहीं बोल सकते थे। पहले तो तुम किससे सलाह लेते हो? रिश्तेदारों से, सगे से, संबंधियों से, वो तुम्हें बड़े प्रिय हैं, हंसा देंगे तुम लोगों को अच्छी तरह से। तुम जो अपनी दिखाना चाहते हो ना, एक्सपोजिशन, और गुरु मना भी करता है मत शो ऑफ करो, मत शो ऑफ करो, मत शो ऑफ करो। किसको शो ऑफ कर रहे हो भाई?
फंस जाओगे। और तुम मानते ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम भी है यहाँ बैठने का, गुरु का सच सुनने का। बढ़ाया तो उसका हिमांति पांडवों का बेटा पिक्चर में नहीं, वो खुद ही उस लड़की की इज्जत उतार रहा होता है। और रात को जब वो बचा के ले आता है अनिल कपूर उसको, तो 20 सभा में उसकी बेइज्जती करता हूं कि कहां थी तेरी लड़की, पूछ इससे। फिर कौन बोलता है? चुपचाप पहले तो सुनते हैं वो लोग, तो कहते हैं ना, ए हरिया हाथ तो लगा जरा, इसमें कटार मार देती है सिर्फ। तू मेरी इज्जत बचाएगा। अगर कल ये ना होता ना, तो तू तो मेरे को नंगा कर देता वहां पे। तब सारे गांव को पता लगा कि सच क्या और झूठ क्या है। भगवान जब तक चुप है तो चुप है, भगवान जब तक चुप है तो चुप है। पर है वो तेरा सच्चा मित्र, उसकी राय पर नहीं चलोगे तो फिर माया को दुस्तर किसने जाना? तुमने तो जाना नहीं है। माया को दुस्तर जानता है भगवान, इसलिए वो गले नहीं लगाता माया। बहुत समझाता है तुम लोगों को, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों गिर भी हो चुके हैं माया के पास। खूब तुमको नचाती अच्छी तरह से। फिर तुम कहते नहीं हो भगवान पूजा करने में क्या कमी रह गई, तेरे पाठ करने में क्या कमी? बस कमी यही रह गई कि तूने भगवान से बात नहीं की, यही तेरे से कमी रह गई। तूने आज दिन तक फोटोओं को लड्डू खिलाते रही, पति तेरा वहां बैठा रहा, पति की फोटो को क्यों खाना खिला रही है? नहीं, तो पति बैठा तो उससे बात कर ना। जब गुरु साक्षात बैठा है, हरि बड़ा के गुरु बड़ा, गुरु से बात कर लो। या तो गुरु मना कर रहा हो, मैं तेरे से बात नहीं करता, सलाह, तेरा अपना ही अंदर का जो चोर है उसको डर लगता है। गुरु डांट ही ना दे, मना ही ना कर दे, फिर इनके मुंह से तो जो बात निकलती है वो सच हो जाती है। छोड़ो छोड़ो, इनको माया के काम में इन्वॉल्व ही नहीं करते। बड़े बदमाश थे पांडव, इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया उसको। और वो फोन वोन ना करे तो नॉट रीचेबल कर दिया, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया उसका नंबर। इतने चालू थे कि भगवान हमारे को कॉल भी ना कर सके। ये मन इतना चालू है, स्विच ऑफ कर देगा। फिर क्या हम पूछेंगे स्विच ऑफ क्यों था? तो ओ लाइट नहीं थी ना पूरी रात, फोन चार्ज ही नहीं हुआ था। गुरु नहीं समझता तुम लोगों के मन की हरकतें। तुम लोग बेकार नहीं हो, पर ये जो तुम्हारा गंदा मन है ना अंदर, वो पूरी तरह से तुला हुआ है तुमको कहीं ना कहीं फंसाने के। फंसो फंसो और अच्छे से फंसो। अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना फंसे हो तो अभी तो और फंसो। गुरु करेगा तुमसे तजर्बे की बात, अनुभव की बात, समझे? और बात रही शकुनी को उसने बिठा दिया, तो अर्जुन तब कहां था? आ जाता, मैं ना बैठता उस खेल में उसके साथ, फिर तो बात थी। मैं बैठता और उनको खुद ही लग रहा था हम गलत कर रहे हैं, पता नहीं भगवान हमारा साथ देगा इसमें नहीं देगा, हम खुद ही गलत कर रहे हैं। पर वो उनकी एक दूत क्रीड़ा हो रही है, राजाओं की एक दूत क्रीड़ा होती है। पर हाँ, मैं भाइयों को दाव पे ना लगाने देता प्लीज, क्योंकि उतने तक नौबत ही कहां थी। जब खेल में एक और मैं बैठ जाता तो क्या वो हारते? हारा ही क्यों? धर्मराज, कहने को धर्मराज है, धर्म का एक सफा भी उसको पक्का था। पहला पहला धर्म क्या है? गुरु से कोई बात ना छिपाना। आज सुबह धर्मात्मा सुना है ना तुम लोगों को, गुरु के वचन पे मर मिटना। कोई तुम्हारी गर्दन उड़ा के ले जाए, बोला उड़ा ले, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर। तुम्हारा तो मन ही तुम्हारा गर्दन उड़ा के ले जाता है, तुम्हारे मन की मानते रहते। तो इतनी नौबत ही ना आती भाई। मेरी साइड देखो, मेरी साइड देख के बात करो। इतनी बात तुम बोल रहे हो, एक हफ्ते से तुम, मैं आ जा रहा हूं तो मैंने कहा चलो पहले पूरा मवाद निकल जाए तेरा, क्या भरा पड़ा तेरे अंदर, मेरे से बात कर। फिर नहीं बोला कुछ, बोला तो ये सारा एपिसोड जब घट रहा था, इनमें से किसी एक ने भी
किसी एक ने भी मुझे पुकारा? भीम मेरे से क्या क्या कहता, पूछो जरा भीम से जाके कि मैं बैठा हूं वहां पर, मुझे अपनी बाहुबल पे पूरा विश्वास है, भगवान हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझ के देखो, तुम्हारा अहंकार नहीं कहता कमाते हम हैं, धमाते हम हैं, बेकार में क्रेडिट भैया जी को दे। कमाते हम हैं, धमाते हम हैं, खिलाते हम हैं परिवार को, भैया जी को क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस्तें भरनी पड़ती हैं, हम लोगों को फलाना करना पड़ता है, ये करना। जान भी तो तुमने फंसाई है। तुम्हें जब मना करते हैं कि मत करो जो तुम्हारे बस का नहीं है, मत करो, जान भी तो तुमने फंसाई है। जितने भी गलत काम होंगे तुम वो बता के थोड़ी चलोगे, बता के चलो तो करने कौन देगा तुमको, करने देगा कोई? आप जान किसकी फंसा रहे हो बीच में? भगवान की। दोष भगवान पे लगा रहे हो। और यही दूध क्रीड़ा वो जीत जाते पांडव तो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने भगवान से सही नहीं चले हुए। उनका विवेक सो गया। विवेक उसी का जागृत होता है जो भगवान के सिमरन में रहता है, जिसके हृदय में हरि सुमिरन। अभी शाम भगवान गा रहे थे, गाओ। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि उसका सफल क्यों ना भक्त को भगवान का चिंतन होगा उसका सफल। समझो इस, तभी मैं कहता हूं भजन भी तभी गाओ जब तुम्हें उसका अर्थ पता हो। गा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो जीवन में नहीं, एक ही भजन गाओ तो उसका अर्थ तुमको पता होना चाहिए। गुरु जी निगाह तो रुकवा देते थे, बोले रुको तुम नहीं गाओगे भजन, पहले इसका अर्थ बताओ क्या है, कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। आज भी मन के गुलाम हो। गुरु से इतनी भी आशिकी की होती ना तुम लोगों ने, इतनी भी कृष्ण से इतनी भी आशिकी होती। अब तो विपदा आई है, अब तो आशिकी होगी हुई। अब तो अर्जुन जा रहा है, किसके पास जा रहा है? उसको पता है भाई पहले हमने गलत किया है, अब तो हमारे को सहारा कौन दे सकता है? कृष्ण ही दे सकता। नारायणी सेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। लड़की कहती है ना 2.5 करोड़ में बेच के पति को, अब कुछ नहीं चाहिए। पति भी गया हाथ से, बच्चे भी गए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो निरीच्छा, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का। भगवान के लिए अगर तुम्हें लाखों भी कुर्बान करने पड़े, अपने चमड़ी के जूते भी बना के देने पड़े, तो भी भगवान सहायक है। ये आज ही लिख लो अपने पास, पल्ले बांध लो। इसके लिए चाहे तुमको कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे घुमा दे तुमको, तो भी भगवान को पाएंगे। कितना अपमानित कर देते, कोई इतना कहते टांगे काट दूंगा तुम्हारी, गए तुम उधर पे काट दो, टांगे काट दो, सर के बल जाएंगे, सर काट दो घुटनों के बल जाएंगे, करो तो से तुम क्या करते। पर ये दर ना भूले तेरा, ये दर ना दे दे चाहे सारे खजाने पर, ये दर ना भूले तेरा, ये। अब सच्चा मित्र भगवान नहीं है, लेकिन पांडव सच्चा मित्र बनने के लायक नहीं है। बोलो, सच्चा मित्र तो भगवान ने बन के दिखाया। अभी द्रौपदी भी किसको बोल रही है? अर्जुन नपुंसक हो क्या, देख तेरी पत्नी का चीर हर रहे हैं। अभी वो भी सबको बुला रही है पागल, और बाद में सबको कहने लगी लाना तो तुम लोगों पे, शेम शेम। अब उसको याद आया, जिसके आगे कोई ना चारा उसको सदा करो। तब कहने लगी हे मुरलीधर, हे माधव, हे केशव, हे घटघटवासी।
बोला फिर मैं आ गया, वहीं तो खड़ा था मैं बाहर बालकनी में। मैं तो साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तुम पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुम दूर नहीं हो हमसे, सतगुरु तो हमारा साथी है, सहारा है। सतगुरु तो हमारा भक्तों का सहारा है। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल, इनका साथ मिले तो इनका हाथ लगे तो दे घन घोर अंधेरा तो मंजिल ही मिल जाए। बिन पानी नाव चलाए, बिन पानी नाव चलाए, सतगुरु तो हमारा साथी है, सहारा है। सतगुरु तो हमारा ऐसे दादा भगवान के कितने ही पिलर्स हैं। आजकल सबका ही मौका मिलता है वाणी सुनने का, तो लगता है जैसे हर मुख से खुद कमला भगवान ही बोल रहे हैं। कल क्षमा भी मेरे से ही कहते हैं, हम लोग जब रात को सुन रहे थे तो ऐसे लगता है जैसे खुद कमला भगवान ही अपना संदेश दे रहे हैं। तो ये विवेक खुला रहता है ना, तो हर जगह ऐसा लगता है कि मेरा गुरु, मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा वही हमारा सच्चा मित्र बन के हमको सावधान करके जा रहा है। कहाँ नहीं है वो, सोचो कहाँ नहीं है। जब खंबे से प्रकट होके आ सकता है फिर हमारे लिए आएगा कि नहीं आएगा। वो साक्षी है, वो दृष्टा है मेरे कर्मों का, ये ध्यान रखना। किससे छिपा रहे हो तुम? धर्म और धर्मात्मा की यही डेफिनेशन। धर्म गुरु को ही अपना सर्वे सर्वा जानना, और धर्मात्मा इस बात का आचरण करना धर्मात्मा। गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, कंठी माला डालने वाला, मुख में राम राम कहने वाला धर्मात्मा नहीं है। पर जो अपने निश्चय का पक्का है, निश्चय बलवान है, तो पल में मिला भगवान। द्रौपदी को फिर लगा कि देखो जिनके सहारे में अपना ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी, इनमें से तो एक भी नहीं। दुशासन कैसे बदतमीजी से खींच के, बालों से खींच के उसको ले गया। सोचो भाभी है उसकी, उसको खींच के ले गया और भरी सभा में उसको गिरा दिया, उसका मान भंग कर दिया। उसका मान, फिर से उसको सम्मान किसने दिया? जब भगवान ने उसको अपना बनाया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे भगवन मिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने क्या होगा? ज्यादा न ज्यादा गुरु डांट देगा, मना कर देगा, क्या होगा? उसको नहीं सही लग रहा तुम्हारा माया में गिरना, मत करो। जितना तुम सोचते हो ना चालाकी करने की, चतुराई करने की,
भगवान उससे पता नहीं कितने कदम ऊपर है तुमसे। तो वो चालाकी नहीं करता, चतुराई भी नहीं करता, वो केवल कृपा निधान है। वो सिर्फ कृपा दे सकता है तुमको, पर तुम कृपा पात्र तो बनो। तुम तो खुद ही अपने दुश्मन हो, अकल के दुश्मन नहीं। अभी श्याम भगवान का इंदु जी भजन सुना रही थी, इस पे दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए, पर किसके किसके? जो बात करेगा तभी तो। बड़े में बड़ा दुख क्या है कि तुम मन के गुलाम हो, मन के गुलाम। और बड़े में बड़ा आनंद क्या है कि गुरु करे आप सम। यहां गुरु तुम्हें कोई गुलाम नहीं बनाता, समझे? कभी तुम सोचो ना, गुरु हमसे सेवा लेता है, गुरु तुम्हें मौका देता है, मौका देता है कि तुम सेवा से कर जाओ। क्या वो ये काम खुद नहीं कर सकता? छोटे छोटे काम तुमको जानबूझ के देता है, सेवा, ताकि उससे तुम्हारे अंदर निम्रता आए, प्रेम आए। और गुरु को क्या पता, उससे तो अहंकार आ गया। अहंकार नहीं आना चाहिए, उससे निम्रता, प्रेम, प्यार, कि गुरु तुमको और भगवान के नजदीक करना चाहता है, और भगवान के नजदीक करना चाहता है, भगवान से तुम्हारी फ्रेंडशिप कराना चाहता है। तुम्हारी फ्रेंडशिप जिससे है ना, जिनके आधार तुम लेके बैठे हो, या जिनसे तुम लोग अपना जान के बैठे हो, ये तो कल्पना मात्र है, बदलते रहेंगे। पर अपना है तो कौन? भगवान। उससे तुम्हारा सच्चा नाता जोड़ता कौन है? उससे सफाई सच्चाई से चलना तुम्हें सिखाता कौन है? इसलिए बोला कोई भी बात हो, तुम अगर सोचो ना हम इस तरह से टाल मटाल कर देते हैं, अभी तो गुरु कुछ नहीं कह रहा, चुप में सुनता है, लेकिन जिस दिन वो तुमसे हिसाब मांगेगा, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के बात करना। ऑलराउंडर है गुरु, समझे? उसकी नजर पारखी नजर है, ऑलराउंडर। दुनिया को तो सिर्फ सामने की दो आंखों से दिखता है, उसको आजू बाजू कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा है, सब और देख लेता है वो 2 मिनट में। नहीं, इसलिए बोला कि अगर सच्चा मित्र पूछना चाहते हो तो पहले अपने अंदर अपने गर्ड्स पैदा करो। हमने कितनी वफादारी की, पहले ये भी देखना। हम कितना गुरु के वचनों पे चले, कितना मिटे। अगर कोई सफाई सच्चाई से, मन से, वचन से, कर्म से गुरु का ही हो जाए, सोचो विपदा आएगी कहां से? ये विपदा क्यों आई पांडवों में? बोलो। जबकि खुद भगवान ने द्रौपदी का विवाह कराया इसके साथ, और द्रौपदी को समझाया भी था, तेरी जबान बड़ी चंचल है, शब्द संभाले बोली। डोली में बिठा रहे थे ना इसको, भगवान नहीं थे। भगवान डोली में बिठाते समय इसको कहते, द्रौपदी बाकी सारी बातें तेरी बहुत अच्छी हैं, पर तू मार खा जाएगी तो अपनी जबान से किसी को। कहां मार खाई उसने? जबान से। गुरु को तो पता होता है कौन कहां मार खाएगा, किस बात पे खाएगा। इसलिए वो तुम्हारी हलत पलत को भी संवारता है। तुम्हें लगता होगा गुरु तो इतने खोट निकालता है, इतनी बात हमारे इतने दोष दिखता है, ना देखे ना बोले, आगे चल के धोखा भी तुम नहीं खाओगे फिर। इसलिए गुरु को कहो, गुरु जी मेरे अवगुण निकाल, मेरी खोट निकाल। हम तो पल पल में भूल करते हैं, पर तेरे को तो हमारे पे हाथ उठाने का भी राइट है। तभी तो बोला, इनका साथ मिले नहीं, इनका हाथ लगे तो हर मुश्किल हल हो जाए। एक बार गुरु का हाथ लगने की देर है, हर मुश्किल हल हो जाए। कुम्हार घड़े को क्या करता है? ऊपर से थापी मारता रहता है, अंदर से भले सहारा देता है। अंदर से तो गुरु तुम्हारा बिल्कुल मक्खन है, नर्म, ऊपर से रिजर्व बैठता है कि उसको पता है गंभीर है ये ज्ञान। जितना इसको गंभीरता से लोगे, ज्ञान को सफाई सच्चाई से लोगे, ये ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा।
नहीं, शरीर तो किसी का नहीं रहा। तुम शरीर को अगर भगवान देखते हो तो शरीर किसी का भी नहीं रहा। ये ज्ञान ही काम आता है, और पुस्तकें और ये सब काम नहीं है। जब साकार तुम्हारे सामने गुरु है, उसका संग करो, उसका साथ करो, उसके पास बैठ के अपना ज्ञान निवृत्त कराओ, पूछो उससे। ना बताए वो बात अलग है, पूछो ना प्रश्न अपना, क्यों नहीं पूछते? बेकार की बातें करोगे, फलाना आपके बारे में ये कह रहा था, फलाना ऐसे कह रहा था, इससे तेरा की तुम क्या सारा दिन यही हिस्ट्री में पड़े रहते हो? फलाना कुछ भी कहता है, तू अपना बता, तू क्या कहता है, वो अपना दे, अपने अंदर झांक, अंतर्मुखी बन, पराई बातों में नहीं पड़ो। संत महात्मा तो ना किसी को कभी अच्छे लगे हैं ना कभी लगेंगे, क्योंकि वो सच बात कहते हैं, और सच हमेशा क्या होता है? वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हें भी गुरु तब तक अच्छा लग रहा है जब तक उसकी वाणी तुम्हारे अंदर जा रही है, श्रद्धा है तुम्हारे अंदर। किसी दिन मन की देवी रूठ गई, मन ने तुम्हें कह दिया क्या है, तो शास्त्रों में भी पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन जो गुरु की वाणी तुम पर प्रहार करती है ना, वो शास्त्र तुम पर प्रहार नहीं, शास्त्र तो अभिमान ले आएंगे तुम्हारे। गुरु तो अच्छे से साफ सफाई कर देगा तुम्हारी। ठीक? क्या बोलते हो? 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 माया चलती है भगवान के इशारे पर, भगवान माया के इशारे पे नहीं चलता, ये ध्यान रखना। जितना डर बिठा रखा है ना माया का, पहले ये निकालो, फिर देखना तुम्हारे एक क्लास भी मिस नहीं होगी। निर्भय होए भजो भगवान। हमको तो आज इतने साल हो गए, साल भी नहीं गिनती भी यार, कोई लॉस हुआ तो हमें तो नहीं, एक भी लॉस नहीं हुआ। माया के लॉस को तो तुम लॉस कहते हो। हमें तो लगता है इतनी लेट क्यों आए हम लोग, पहले क्यों नहीं लगे, बचपन से हमारी माँ ने क्यों नहीं दे दिया गुरु। इतना कई बार मेरे को लगता है अंदर कि वहीं दे देते तो अच्छा था। समझे? माया का लॉस कोई लॉस नहीं है, इसी लोक में मिलती है, इसी लोक में छूट जाएंगे। और परमात्मा अगर अभी नहीं मिला ना तुमको, फिर नहीं मिलेगा। क्या बोलते हो वंदना? डर है? बोल, थोड़ा सा भी नहीं। निकाल अपनी तलवार आज के। बेबी क्या बोलती है? आ गया तेरा सिर काटे, जरा आ जा। डर के बैठ जाते हो पीछे, जो वहां पे नजर ही ना पड़े। नालायक बच्चे होते हैं ना, पीछे पीछे बैठते हैं सब। क्या बोलती हो? तू बड़े चिंतन करती है माया के, उसने लड्डू खाया, जरा इसके साथ बैठ जियो सत्संग के बाद। हाँ, तू ट्रांसफर मार दे इसके ऊपर, अकाउंट ट्रांसफर कर दे। देखो ये तो फिर भी असर, तू हंस भी नहीं पाएगी। हाँ, तो इसको, हाँ, इसको शौक ही नहीं हंसने का। हम दिन में कोमल को भी याद करते, हम गायत्री आंटी से कहते कि कोमल का मन नहीं करता सत्संग आने का, तो कह रही है मैंने बोला तो था उसको। क्या बोलती हो सासू माँ? ये भी तो सासू माँ बनी है। क्या बोलती हो? ना सास बुरी ना बहू, अपने विचार बुरे, अपने विचार ही झगड़ा कराते। तुम प्यार से रहो, प्रेम से रहो तो कोई भी बुरा नहीं। नहीं, गुरु यही तो कहता है, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, इज्जत दो, इज्जत लो, वो उसको भी इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत दो, इज्जत लो, बस प्यार से रहो। तो अच्छा अच्छा चल रहा है ना? कितने महीने हो गए? फिर
देखो अच्छा चल रहा है, चुप रहो, एक चुप सो सुख। क्योंकि देखो ढलने में, आने में, बैठने में बड़ा सारा टाइम लग जाता है। या तो माया को गले नहीं लगाओ, लगाया है तो उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कर दो। समर्पित का मैया आप तुम बागडोर संभालो, क्योंकि तुम्हारे से कुर्सी संभाल नहीं रही थी, तभी तो नई सरकार लाए हो। नई सरकार आई है तो नई सरकार को सौंप दो। अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों पर, और तुम कहाँ हो? सत्संग, खत्म बात। तुम्हें एक थाली रोटी से मतलब होना चाहिए, वो तुम्हें दे ही देते हैं लोग, नहीं? और जितना काम तुम्हें बता दो उतना उनका कर दो, कपड़े लपेट दो, मटर छिल दो, बच्चों को संभाल लो, हेल्पिंग हैंड बन जाएगी। थोड़ी कि तुम भी कहो हम तो अब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो कोई मशीन थोड़ी है, मशीन तो वो भी नहीं। अपने को रख के देखो बस वहां पर, दोनों साइड से देखो, तराजू में एक और भार और एक और भिंडी रखी जाती है, तो जब बराबर हो जाता है तो वो तुम्हें दे देता है। संतुलन होना जीवन में बहुत जरूरी है। हनी क्या बोलते हो? हाँ, भगवान से ही इश्क कर लो, उससे प्रेम कर लो, उसके हुक्म को मान लो। कमल क्या बोलती है? हाँ, उससे जरा सा भी बात मत छिपाओ, उसको वो जो कह दे, नहीं, वो जो कह दे उसको कह दो ठीक है जी। 20 बिस्वे जो गुरु की माने, वो प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। बिल्कुल 20, पहले 20वें चलते थे, 20वें। अब आजकल तो करेंसी 500-500 के नोट चलते हैं, 100-100 के नोट चलते हैं, पहले 20वें चलते थे गुरु नानक देव जी के टाइम। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने वाणी में लिखा 20 बिस्वे जो गुरु की मान, पूरी पूरी गुरु की मान। ये नहीं कि गुरु से पूछ लिया, इतनी मान ली और बाकी अपनी कर ली। हाँ, पूरे पूरे गुरु की मान। सुदेश आंटी कहाँ ध्यान मगन हो गई? तुम तो वैसे ही माया मुक्त हो। इंदु जी क्या बोलती हो? हाँ, तो भी हर बात के लिए तैयार बैठो। जब तुम्हारा विवेक सो जाता है, जब तुम माया पे विश्वास अधिक और गुरु पे विश्वास कम करते हो, तुम खुद विपदा को गले लगाते हो। कहते हैं कि माया बुरी नहीं है, उसको टैकल करना है। माया क्यों बुरी है? सारे काम ही माया से चलते हैं। हाँ हाँ, माया को माया की तरह ट्रीट करो, माया को माया की तरह, और भगवान को सर्वे सर्वा जानो, क्योंकि माया भी उसी की बनाई हुई है। माया किसकी बनाई हुई है? उसी की बनाई हुई है। उससे नफरत नहीं करनी। अगर भगवान से प्रेम करते हो तो उसकी माया से भी प्रेम ही करना है, पर फंसना नहीं है, अटकना नहीं। जैसे दिन में वायु की बात बताई थी ना, वायु आ रही है तो कहीं अटकी नहीं है, तो पास होती हुई चली गई। ऐसे प्राण वायु है और एक वायु है। वायु दो तरह की होती है, एक प्राण वायु और एक वायु। जो प्राण वायु है उसके लिए आप देखो, आपके प्राणों को चलाने के लिए कितना आहार की जरूरत है, सोचो। पर आप उससे भी जरूरत से ज्यादा के अरेंजमेंट पे लगे पड़े। तो ये आपकी आसक्ति नहीं है तो और क्या है? अब इसमें भगवान क्या करे और हरि क्या करे? तुम खुद प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हो और तुम्हें परमात्मा में विश्वास नहीं है। प्राणों के आहार के लिए, प्राणाहार के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है? पर अगर तुम इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाओगे ना, फिर तो भैया पड़ जाओ बिस्तर पे, फिर तो पड़ जाओ बिस्तर पे। बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी, मोटापा घेर लेगा, डाइट तुम्हारी कंट्रोल होगी नहीं, खा पी के उल्टे लेट जाओगे, सो जाओगे वहीं पे।
हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वेन्स प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि तुम इंद्रियों को तृप्त करने लगे। इंद्रियां तो कभी नहीं तृप्त होंगी। खा पी के बैठे हुए कोई कहेगा गुलाब जामुन खाओगे, चलो दे दो, फिर वो खा के सोचो, ऊपर से कोई गोलगप्पे ले आए लवली वाले के, तुम जो गोलगप्पे खाओगी? लाए हो? कितने लाए हो? मन तो है तभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। कितने लाए हो? हींग वाले लाए हो? चलो एक खिला दो। एक खाओगे फिर अगला कह देगा ना, एक से क्या होगा मम्मी, एक तो और खाओ, चल एक मीठा भी खिला दो। शुगर जो आपको, अरे वो मैं देख लूंगा, वो यार मुंह में रस डाल दिया तूने मेरा, कहता है शुगर भी है, खिलाया अभी तो। अब ये तुम इंद्रियां तो तुम्हारी तृप्त नहीं होंगी। प्राणों को आहार चाहिए कितना? इतना। और अगर तुम इसमें इतना ठूस दोगे तो बीमारियां लगेंगी कि नहीं लगेंगी? लगेंगी। और वायु, वायु का तो मुझे बताया कि वायु जो है कहीं अटक गई तो कोरोना, सांस लेने में दिक्कत होगी। वायु जिसकी अटकी तो समझो क्या हो गया? कोरोना। 1 मिनट के लिए सांस रोक के देखो, जिसकी रुक जाए उसको कोरोना नहीं है, और जिसकी खांसी आ जाए बीच में उसको क्या हो गया? कोरोना का टेस्ट है। सही नहीं है? तुम्हारी तो 1 मिनट से भी ज्यादा रुकवा देते हैं हम सांस, जब तुम शिव धुनी लगाते हो। पता है सावन में कितना फायदा हो रहा तुम लोगों को? शिव धुनी में तुम्हारे श्वास एक जगह एकाग्र हो जाते हैं जब तुम शिव साधना करते हो। शिव की साधना तो कोई ऐसी वैसी साधना नहीं, क्योंकि तीसरा नेत्र जिसका खुला है ना, वो तुम्हारे मन इंद्रियों को एकाग्र कर देगा। ध्यान एक ही जगह, तभी तो आज्ञा चक्र में रख पाते हैं ध्यान तुम्हारा। गुरु की हर बात में राज है, ये समझ लेना। गुरु को कोई ऐसा वैसा नहीं समझना, ठीक? और छिड़वाई इन लोगों ने, जुआ इन्होंने खुद ही खेला। अगर भगवान को बताते तो भगवान कहता है गलत काम करो, वो तो कहता नहीं, कोई जरूरत नहीं, कम खा लो, गम खा लो, लेकिन गलत काम नहीं करो। कम खा लो, ना ब्याज पे उठाओ, ना लोन लो, कुछ नहीं, फटा पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, उधारी की जिंदगी नहीं। अम्मा क्या कहती हो? अम्मा कुछ नहीं कहती। रेखा क्या बोलती हो? बेबी कुछ तो बहुत भाई, आई है तुम दूर से हैं? तू सब पे अपना हाथ रख दे ऐसे कि सब निश्चय कर लें या हम जाएंगे। हाँ, अरे आप सारे इसके लिए निश्चय कर दो, ये रोज आया करे। तो तेरा एक दिन का निश्चय तेरे को ले आया, तो रोज क्यों नहीं निश्चय? भगवान रोज मिल सकता है तुमको, अगर रोज निश्चय करो, पल पल में निश्चय करो। कहा ना, निश्चय अगर बलवान है तो पल में मिला भगवान, पर तुम्हारी खुद ही बैटरी जो है ना डाउन हो जाती है। तुम खुद ही शेड्यूल सेट कर लेते हो, गुरु से कोई बताते थोड़ी ना, आज हमारा शेड्यूल ये है, ऐसे सेट कर ले। तुम अपना शेड्यूल खुद सेट करते हो। शेड्यूल भी गुरु से सेट कराओ, क्या बताओ इस शेड्यूल में हमें कैसे करना है, कैसे जाना है, जिससे हम वो काम भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे। सारे काम जरूरी, और गुरु तुम्हारा सत्संग मिस ही नहीं होंगे, नहीं हो जाता है। पहले तो उठ जाते थे जल्दी, हाँ, नहीं पाते तो शाम को तो आ जाती हूँ, फिर कभी कभी जमुना बना देता भगवान तुम्हारे लिए। आज तभी तो बोला जल, सुनी थी तुमने आज वाली वाणी, जल वाली वाणी, तो अब बता देते हैं जल भगवान है, इससे बच का ही करी हो, इसमें से पार होकर आओ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, थोड़े पैर गंदे हो जाएंगे, भूल जाएंगे, साथ में बोतल लेके चली करो ना, जैसे पानी से पार हुई बोली, फिर यहाँ से फिर बोतल गंगा जल की भर के ले जाया करो, फिर पार हो, फिर धो लो पैर, क्या है? पर जल तो भगवान है, उससे कहाँ बच रही है? उससे बचना नहीं है, जल भगवान है, उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता, जल के बिना। और जल से बचोगी तो फिर देखना
तुम्हें जल के लिए भटकना भी बहुत पड़ेगा, कई कई दिन पानी नहीं आएगा घर में, फिर टैंकर बुलवाओगी, फिर मोटरें लगवाओगी, फिर सूखा पड़ जाएगा। आता है मुझे। तुम बचती हो ना जल से, जल से बचना क्या, जल से बचना तो फिर सारे शिवलिंग जो है ना वो भग जाएंगे भैया। सुबह भगत आएगा मेरे पे जल चढ़ाने, नहीं गट्टी पिलाई और पहले जल चढ़ा दिया मेरे पे, उसने भग जाएगा शिव भी। शिव तो अपने ऊपर जल चढ़वा लेता है, नहीं। पहले से उसको पानी से वो कर रखा है, रोज ही शिवलिंग पे जल चढ़ाता है।